पंजाब से शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की तैयारी। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने की पूरी तैयारी। सीमेंट के बोल्डर लगाए गए। घगर नदी पर जेसीबी से गहरे गड्ढे खोदे गए। अंबाला के शंभू बॉर्डर कई लेयर में बैरिकेड्स। सीमेंट के बोल्डर के साथ साथ कटीले तार भी लेयर में। फतेहगढ़ साहिब से 2500 ट्रैक्टर्स के साथ 200 किसान संगठनों का दिल्ली कूच लंबे काफिले के साथ हो रहे रवाना। काफिले में शामिल ट्रैक्टर्स पर किसानों ने की पूरी तैयारी। तिरपालों से ढके ट्रेलर्स पर रोजमर्रा के सभी सामान मौजूद। किसानों के ट्रैक्टर को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सड़क पर लगाए गए मोटे मोटे कील। अलग अलग जिलों से दिल्ली की तरफ मार्च करने वाले किसान संगठनों के दिल्ली चलो विरोध मार्च को लेकर कड़ी सुरक्षा। गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त घेराबंदी। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग की वजह से लगा भारी ट्रैफिक जाम। गाजियाबाद में NH9 पर लाल कुआं से गाजीपुर तक जाम। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त। भारी जाम से लोगों को हो रही परेशानी। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के चलते दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी जाम। रिंग कर चलती दिखी गाड़ियां। किसानों के दिल्ली कूच के चलते दिल्ली मेट्रो का उद्योग भवन और सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन बंद। प्रवेश और निकास बंद किया गया। दिल्ली के झड़ौदा कला बॉर्डर पर चौकसी बढ़ी। बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई। टिकरी बॉर्डर पर दोनों तरफ एक एक लेन फिलहाल खोला गया। रास्ता पूरी तरीके से बंद नहीं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में दिल्ली चलो मार्च की पहले बैठक। श्रवण सिंह पंडेर ने किसान यूनियन के साथ की बैठक। दिल्ली कूच से पहले बोले किसान नेता श्रवण सिंह पंडेर, सरकार चाहे गोली मारे या लाठी बरसाए, हम सब शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। SCBA प्रमुख आदिश अग्रवाल ने CJI को लिखा पत्र। किसानों के मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध। लिखा, लोकसभा चुनाव से पहले विरोध राजनीति से प्रेरित। यूपी के बागपत में भी किसानों को रोकने की तैयारी। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की सुरक्षा बढ़ाई गई। किसान संगठनों और सरकार के बीच चली दूसरे दौर की बातचीत बेनतीजा। चंडीगढ़ में पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा के साथ चली 5.5 घंटे बैठक। सरकार के साथ बैठक के बाद किसान नेता श्रवण सिंह पंडेर ने कहा, सरकार किसानों की मांग पर सीरियस नहीं, सिर्फ टाइम पास कर रही। किसान संगठनों और सरकार के बीच 2 मुद्दों पर नहीं बनी सहमति। पहला MSP गारंटी कानून और दूसरा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाना। किसान संगठनों ने सरकार से किसानों पर लगे हर केस को हटाने की मांग की। लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों के लिए भी न्याय की मांग उठाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत को बताया पॉजिटिव। कहा, जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी उनका बातचीत के जरिए हल निकाल लिया जाएगा। अबुधाबी में आज ऐलान मोदी कार्यक्रम। अबुधाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में संबंधित कार्यक्रम PM मोदी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में सुरक्षा जांच। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची जांच पड़ताल की। जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में ऐलान मोदी कार्यक्रम की जोरदार तैयारी। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। PM मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह। खराब मौसम के बावजूद 2500 से ज्यादा लोग फुल ग्राउंड रिहर्सल में हुए शामिल। PM मोदी के अबुधाबी में शाम 4 बजे द्विपक्षीय बैठक में करेंगे शिरकत। ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग पर हो सकता है समझौता। PM मोदी कल अबुधाबी में BAPS स्वामी नारायण हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। अबुधाबी के इस पहले हिंदू मंदिर पर 900 करोड़ की आई है लागत। PM मोदी के दौरे से पहले स्वामी नारायण मंदिर का वीडियो हुआ रिलीज। 108 फीट ऊंचे मंदिर में हिंदू संस्कृति को दर्शाया गया। अबुधाबी में BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन पर गायक सोनू निगम ने कहा, इस मंदिर का स्थान बहुत ऊपर है, ये सर्वधर्म समागम बन चुका है। सोनू निगम का बयान, बोले ये बहुत ही अद्वितीय मंदिर है, इसके सामने कुछ कहने के लिए शब्द नहीं। अबुधाबी के बाद PM मोदी का 14 फरवरी को कतर दौरा। दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने 7 द्विपक्षीय मुलाकात होगी। PM मोदी कतर से पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए करेंगे शुक्रिया अदा। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने दी जानकारी। नीतीश कुमार के करीबी और पूर्व मंत्री संजय झा जाएंगे राज्यसभा। NDA के 3 उम्मीदवार कल नामांकन दाखिल करेंगे। BJP ने बिहार से पहले ही 2 उम्मीदवारों का किया ऐलान। पूर्व मंत्री भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता के नाम का ऐलान। बिहार में JDU के MLA सुधांशु शेखर का दावा, पहले 5 करोड़ और बाद में 5 करोड़ देने का आया था ऑफर। फ्लोर टेस्ट के दौरान अनुपस्थित होने के लिए कहा जा रहा था। JDU MLC नीरज कुमार का तेजस्वी यादव पर तंज,
कहा, जनता का जनादेश 2020 में किसके साथ था, आप कैसे सरकार में शामिल हो गए। आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, बोले बिहार कैसे विकसित हो रहा है इसके अंदर पूरी रिपोर्ट है। सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार विकसित हो इसकी सारी चिंता हम लोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के करीबी सुनील कुमार के खिलाफ केस दर्ज, जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने लगाया 10 करोड़ को ऑफर देने का आरोप। सुधांशु शेखर के मुताबिक 5 करोड़ रुपए पहले देने और 5 करोड़ बाद में देने का था ऑफर। सुनील पर जेडीयू विधायकों के अपहरण का भी आरोप। हावड़ा में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक, बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान बोले, बंगाल में 35 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य। संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल विधानसभा में हंगामा, शुभेंदु अधिकारी समेत 6 बीजेपी विधायक सस्पेंड। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट, शुभेंदु अधिकारी समेत पार्टी के कई नेता शामिल। से ममता बनर्जी बोली, संदेश खाली मामले पर सरकार उठा रही है उचित कदम, राज्य महिला आयोग की टीम भी गई। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी को घेरा, कहा हिंदू महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं टीएमसी के गुंडे। सिलीगुड़ी में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी है। निशित प्रामाणिक ने निशाना साधते हुए कहा, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ की सीएम के एक महिला है, लेकिन फिर भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 6 से अधिक जगहों पर ईडी की रेड, राशन घोटाले में मनी एक्सचेंजर के ठिकानों पर रेड। मध्य प्रदेश अंतरिम बजट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हमने पिछली कमलनाथ सरकार से करीब 2 गुनी राशि बजट में रखी। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, बोले हमारी सरकार निश्चित रूप से प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगी। हल्द्वानी हिंसा के प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा, जगह जगह दिखे पुलिस के जवान। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक से होगी वसूली, 2 करोड़ 44 लाख की संपत्ति के नुकसान की होगी वसूली। हल्द्वानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिकवरी के लिए जारी किया नोटिस, अब्दुल मलिक पर हमले और संपत्ति के नुकसान का आरोप। यूपीएसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 बड़े अधिकारियों को किया गिरफ्तार, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर वसूली का आरोप। हलाल काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना हबीब यूसुफ पटेल गिरफ्तार, उपाध्यक्ष मौलाना मुदशीर और जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती ताहिर जकीर भी पकड़े गए। असम के बिस्वनाथ में घर में लगी भीषण आग, पूरे इलाके में मची दहशत, आग से लाखों का नुकसान, दमकल की टीम ने पाया काबू। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भुवनेश्वर में पुलिस की क्राइम यूनिट की बड़ी कार्रवाई, 300 किलो गांजा जब्त किया गया। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में गुरुकुलम के 52 छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टर के मुताबिक प्रभावित छात्रों की हालत स्थिर, सभी को निगरानी में रखा गया। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में घना कोहरा, सुबह में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम। गोवा के वेरना में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महालसा नारायणी मंदिर में देवस्थान के कई विकास कार्यों का रखे आधारशिला, मंदिर में पूजा अर्चना की। हेग की अदालत ने नीदरलैंड सरकार को इजराइल को F-35 लड़ाकू विमान के पुर्जों की सप्लाई रोकने का आदेश दिया, इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप। इजराइल सेना ने गाजा के राफे से 2 बंधकों को करवाया आजाद, बंधकों के रेस्क्यू का वीडियो किया रिलीज। राफे के एक अपार्टमेंट में रखे गए थे दोनों बंधक, हमास के कई लड़ाके अपार्टमेंट में किए गए थे तैनात। इजरायली सैनिकों ने आग लगाकर हमास लड़ाकों पर ध्यान भटकाया, पास की एक इमारत पर किया गया स्ट्राइक। इजरायली सेना के मुताबिक काफी खराब स्थिति में रखे गए थे बंधक, रेस्क्यू के बाद मेडिकल जांच के लिए भेजे गए। हमास की कैद से छुड़वाए गए बंधक इजराइल के रमत गान शहर लाए गए। अस्पताल में परिवार से मिले दोनों बंधकों को परिवार से मिलते ही लिपट कर रो पड़े परिवार वाले। परिवार ने इजरायली सेना का शुक्रिया किया। बंधकों को रिहा करवाने के लिए राफे पर इजरायली सेना का बड़ा हमला, कम से कम 67 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाकों पर किए 17 से 18 स्ट्राइक, भारी बमबारी में कई मकान जमींदोज। गाजा से दीर अल बाला में इजराइल का हवाई हमला, कम से कम 12 लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाके पर की बमबारी, मरने वालों में 3 बच्चे और 3 महिलाएं भी शामिल। गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 28,340 फिलिस्तीनियों की मौत, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। गाजा में अब तक 12,300 मासूम बच्चों की मौत, जबकि इजरायली हमले में 8,400 महिलाएं मारी गई। इजरायली सेना का लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ा हवाई हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों और वाहनों पर बमबारी। इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। आईडीएफ ने जारी किया बमबारी का वीडियो। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पीएमएल और बिलावल भुट्टो की पीपीपी की सरकार बनाने की कवायद शुरू, चुनाव में किसी पार्टी को नहीं मिली बहुमत। इमरान खान समर्थित 101 निर्दलीय उम्मीदवार जीते, जबकि मुस्लिम लीग नवाज को 75 सीटें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 54 सीटों पर मिली जीत। इमरान खान ने विपक्ष में बैठने का किया ऐलान,
कहा पीएमएल और पीपीपी का समर्थन लेने से बेहतर विपक्ष में बैठना है। अमेरिका में 2 दिन के अंदर दूसरी बार गोलीबारी, न्यूयॉर्क में सबवे स्टेशन पर गोलीबारी। न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन पर फायरिंग में 1 शख्स की मौत, 5 लोग घायल, हमलावर हुआ फरार। ग्रीस के एथेंस में एक शिपिंग कंपनी में गोलीबारी, कंपनी के मालिक सहित 3 शख्स की मौत। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में हमलावर ने खुद को गोली मारी, कंपनी का पूर्व कर्मचारी था हमलावर। दुबई में भारी बारिश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई इलाकों में फंसी गाड़ियां। दुबई प्रशासन ने लोगों को समुद्र के किनारों से दूर रहने की नसीहत दी, एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद किए गए। उत्तर कोरिया में पहुंचा रूसी पर्यटकों का पहला जत्था, सैलानियों का फूलों से किया गया स्वागत। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरी टी20 से बाहर हुए केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल भी टीम में शामिल। पहले टेस्ट में केएल राहुल हुए थे चोटिल, एनसीए में कर रहे हैं रिहैब। श्रेयस अय्यर की पीठ पर दर्द की वजह से टेस्ट सीरीज से वो बाहर हुए। 15 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच होगा राजकोट में मुकाबला। राजकोट में अब तक टेस्ट मैच नहीं हारा भारत, इंग्लैंड के खिलाफ 7 साल बाद होगी टक्कर। अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल और हार्दिक पांड्या मौजूद। सौरभ तिवारी ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। विराट कोहली के नेतृत्व वाली अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम का था हिस्सा। नजमुल हुसैन शांतो तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश के कप्तान बने, 1 साल के लिए जिम्मेदारी मिली। शराब वाली घटना पर ग्लेन मैक्सवेल ने तोड़ी चुप्पी, कहा मुझसे ज्यादा मेरे परिवार को प्रभावित किया, शराब के ओवरडोज से बिगड़ गई थी बात। अफगानिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 टीम की घोषणा की, जादरान को कप्तानी सौंपी गई। मेंस फुटबॉल पेरिस ओलंपिक के लिए अर्जेंटीना ने किया क्वालिफाई, ब्राजील क्वालिफाई करने से चूका। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ी पर गिरी बिजली, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत।